प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा यहाँ पर 10 विषय सामाजिक विज्ञान है और यहाँ पर देखिए पूर्णांक 70 नंबर का होगा और कोड कितना है एसटी है। ध्यान रखना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसी प्रकार से आपके भी स्कूल में पेपर आएगा और ये वायरल पेपर है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है नोट, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड का होगा और खा होगा। यहाँ पर लिखा खंड का में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है और 20 ही अंक के होंगे और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें वर्णनात्मक 1 होंगे, वर्णनात्मक 2 होंगे, जिसमें मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो ये देखिए चंपारण बिहार में किया था। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। तो इसमें इटली में हुआ था। राइट आंसर हमारा बा वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। और देखिए ध्यान रखो, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। देखिए जो आपके पेपर बनाते हैं इसमें से 50% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर देखिए 1848 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर हमारा सवाला हो जाएगा। अगला है 1840 ईस्वी में यहाँ पर किस देश में आलू का अकाल पड़ा था। चीन की, भारत की, आयरलैंड की, स्पेन। तो राइट आंसर यहाँ पर आयरलैंड में हो जाएगा। इसमें आलू का अकाल पड़ा हुआ था 1840 ईस्वी में। अगला है अर्नेस्ट रेनन कौन थे। जो अर्नेस्ट रेनन थे ये कौन थे। जर्मन दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक, इटली का दार्शनिक, इंग्लैंड। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक था ये यहाँ पर रेनन, यहाँ पर अर्नेस्ट रेनन। ठीक है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से यहाँ पर एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काली मिट्टी भी होती है, लेटराइट भी होती है, पीली मिट्टी होती है, लेकिन जो सीमेंट होती है ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर हमारा दा वाला हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य है कहा जाता है। अगला है यहाँ पर देखिए भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है। तो सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन साधन है, सबसे ज़्यादा इसी में साधन चलते हैं। ठीक है। अगला अंकलेश्वर में किसका उत्पादन होता है। तो इसमें देखिए पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। राइट आंसर हमारा आ वाला हो जाएगा। अगला श्रीलंका को यहाँ पर ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो ये देखिए 48 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए जो श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो यहाँ पर 1948 ईस्वी को हुई। अगला है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो आप लोग कमेंट करना कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या हो जाएगा 28 हो जाएंगे। और बाकी आपको केंद्र शासित प्रदेश बताना है कितने हैं, 7 हैं कि 8 हैं कि 9 हैं, ये आप लोग कमेंट करना। ठीक है, बाकी मैंने बता दिए संघीय राज्य 28 हैं। बाकी आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 7 हैं कि 8 हैं कि 9 हैं। अगला है मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई। तो ये देखिए 1968 ईस्वी में की गई थी। 1968 ईस्वी में की गई थी। अगला है भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 92 ईस्वी में हुई थी। 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है भारत का यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, तो कौन या फिर देश है। तो आपको भी पता होगा, हमारा प्यारा भारत हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस राज्य की यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। और जो ऑप्शन में यहाँ पर गोवा होता तो वो वही हमारा राइट आंसर होता है, लेकिन गोवा है नहीं, तो राइट आंसर हमारा हरियाणा ही हो जाएगा। अगला है एक वस्तु का यहाँ पर अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये देखिए प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। बहुत ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आता है। राइट आंसर ए वाला या फिर आ वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई। तो ये देखिए यहाँ पर जिनेवा में हुई थी। कहाँ हुई थी, जिनेवा में। राइट आंसर सा वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश माना जाता है। तो ये भारत को माना जाता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन थे, आप लोग इनको तैयार कर लो। अब बाकी देखिए खंड खाओगे वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन देख लो। बाकी इसको एग्जाम से पहले तैयार कर लो। भले ही आप लोग प्री बोर्ड में ना तैयार करके जाना, लेकिन एग्जाम से पहले जितने भी ये क्वेश्चन है तैयार करके जाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, या फिर अथवा करके पूना एक्ट पर जो यहाँ पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखना है, या फिर असम यहाँ पर चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्यों,
व्यापार संतुलन क्या है, स्पष्ट उल्लेख कीजिए। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की यहाँ पर प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है बताना है, या फिर अथवा करके लोकतंत्र के दोषों का, जिसको अवगुण भी बोलते हैं, कि संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है, या फिर दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, ये करना है। ठीक है, अब ये देखिए 4 जो क्वेश्चन होंगे आपके 4 नंबर होंगे, 4 16 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर दीर्घ प्रश्न है जो आपको यहाँ पर 120 से 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, लगभग में आपको 1 से 1.5 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसका यहाँ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, या फिर अथवा करके असहयोग आंदोलन की उपलब्धियों या महत्व लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको जरूर ही तैयार कर लेना। अगला है, भारत में कपास उत्पादक के प्रमुख राज्यों का वर्णन करना है। भारत की विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन करना है, जैसे यहाँ पर जैसे वायु सड़क हो गई, वायुयान, या सॉरी यहाँ पर देखिए जो सड़कें होती है सड़कों के बारे में बताना है। ठीक है, अगला है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। या फिर भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं, विवेचना कीजिए। उसके बाद में इसी प्रकार से ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, इस प्रकार से। फिर मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको आपको बताना है। हैदराबाद यहाँ पर नगर आपको मानचित्र में दर्शाना है कि कहाँ पर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो इसको भी आप लोग उसमें मैप में दर्शाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसमें भी आपको उसको दर्शाना है। गुजरात की राजधानी यहाँ पर आपको बताना है। झारखंड की यहाँ पर जो रांची नगर है, इसको आपको कहाँ पर है ये बताना है। तो इसी प्रकार से मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।